एवरीवन, आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार और आसान से तरीके से बीफ चाप बन रही है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इसकी रेसिपी को देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आधा किलो या 500 ग्राम आपने दही ले लेनी है और इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच आप इसमें हल्दी शामिल कर दीजिए और 2 चाय के चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएगी, कुटी हुई पिसी हुई जो भी आपके घर में इस्तेमाल होती है। 2 चाय के चम्मच ही इसमें नमक जाएगा। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर या पिसा हुआ धनिया और इसमें 2 चाय के चम्मच ही जाएंगे सफ़ेद ज़ीरा के। अब आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच डाल दीजिए। आप चाहें तो इसको भूनते वक्त भी शामिल कर सकते हैं और 1 ही चाय का चम्मच आप इसमें अजवाइन का शामिल कर दीजिए। यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये 3 खाने के चम्मच बनते हैं। ये आप इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1.5 किलो बीफ चाप को आपने अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में 3 घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद प्रेशर कुकर में आपने ये सारी चाप 3 घंटे बाद निकाल के डाल देनी है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसमें पानी डालिए। यहाँ पर 2 कप प्रेशर कुकर में पानी जाएगा। इसके बाद 15 से 20 मिनट का इसको प्रेशर देंगे ताकि चाप जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे चाप गल गई है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे, हम खुश्क कर लेंगे आंच को तेज़ करके। और साथ ही एक कढ़ाई में आपने 2 कप तेल डाल देना है। अब एक एक चाप को आप इसमें डाल दीजिए और इसको दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से भून लें। अगर आप तेल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अवन या एयर फ्रायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए चापें भुनी जा चुकी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा। अब आप 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम दे दीजिए। ये देखिए चाप हमारी बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आप इसको रोटी या नान के साथ सर्व कीजिए और इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो बहुत जल्द हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और बहुत सारी वीडियोस के साथ। थैंक यू।